होमवर्क के लिए आपको एक एग्जांपल दिया था मैंने। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। उसके आंसर अगर आपने किए होंगे तो उसके आंसर मैसेज करो। और मैं चार्ट ड्रॉ कर रही हूँ, सिर्फ चार्ट ड्रॉ करूंगी। वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम नहीं निकालने वाली, सिर्फ आपको चार्ट करेक्ट है क्या वो चेक करना है। एजेप नॉन प्रिमिटिव पहले सॉल्व कर रही हूँ। नॉन प्रिमिटिव में क्या करते हैं कि एट टाइम 0 जो भी प्रोसेसर है होगा। मम्मी की ने एट टाइम 0 ओनली ए प्रोसेस इज अराइव, तो उसको टर्न देना है और उसका एग्जीक्यूशन टाइम है 6 आवर्स तक चलेगा, बिकॉज दिस वन इज द नॉन प्रिमिटिव। और उसके बाद नॉन प्रिमिटिव में हम चेक करते हैं विच वन इज द शॉर्टेज जॉब। तो शॉर्टेज जॉब में कौन सा आएगा आपका? शॉर्टेज जॉब में आता है सबसे स्मॉलेस्ट है सी, तो ए के बाद सी को टर्न असाइन होगा। देन नेक्स्ट स्मॉलेस्ट जॉब है एफ, एंड बिकॉज दिस वन इज नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिदम, तो टर्न मिलने के बाद पूरा कंप्लीट होने के बाद ही उसका एग्जीक्यूशन होके नेक्स्ट को टर्न असाइन किया जाएगा। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट जॉब इज एफ, 8 + 3 11, and last smallest job is D, 11 + 4 15, and last one is B, तो 15 + 7 22। जिन लोगों ने सॉल्व किया था एग्जांपल एजेप नॉन प्रिमिटिव का चार्ट ड्रॉ किया है मैंने, चार्ट करेक्ट है क्या वो चेक करो। ठीक है, चार्ट नॉन प्रिमिटिव चार्ट ड्रॉ किया है। अभी प्रीमिटिव का चार्ट बता रही हूँ आपको। एट टाइम 0 ओनली ए प्रोसेस इज अराइव, सो असाइन द टर्न टू ए। आफ्टर 1 hour B process is arrive, but the execution time of B is 7 and currently running। 1 घंटे में उसके 1 घंटे का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होके 5 रिमेनिंग रहेंगे। तो ए और बी के कंपैरिजन करेंगे तो ए ही स्मॉलेस्ट है, इसलिए 1 घंटे बाद हम टर्न शिफ्ट नहीं करेंगे। देन आफ्टर 2 hours इसके 2 घंटे का एग्जीक्यूशन हो जाएगा, तो इसमें कितना बाकी रहेगा? यहाँ पे 6 5 और यहाँ पे 4 रिमेनिंग रहेंगे। ये 7 है और 2 घंटे बाद 2 प्रोसेस आ रहा है सी एंड डी, तो सी और डी दोनों का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है? अराइवल टाइम 2 है और दोनों का एग्जीक्यूशन टाइम है 2 and 4। तो 2 and 4 ये उनका एग्जीक्यूशन टाइम है, तो स्मॉलेस्ट जॉब आता है सी। देखो मैंने 1 टाइम पे बताया था आपको कि आफ्टर 1 hour क्या है कि बी आ रहा है, लेकिन बी इज ग्रेटर, तो इसलिए ए के पास ही टर्न रहेगा, उसको शिफ्ट नहीं किया है, तो उसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। एज इट इज ए के पास रहा। 2 घंटे बाद सी स्मॉलेस्ट है एज कंपेयर टू ए, इसलिए सी के पास टर्न असाइन किया। 2 + 2 4 हो जाएगा। 4 hours में सारे जॉब्स आपके प्रेजेंट हो जाएंगे, और सारे जॉब जब प्रेजेंट रहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें से स्मॉलेस्ट चेक करते। 4 रिमेनिंग है, 7 रिमेनिंग है, 4 7 4 3 और 2 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो इसमें स्मॉलेस्ट रहा एफ, तो 4 + 3 यहाँ पे आएगा 7। एफ इज आल्सो कंप्लीटेड। देन नेक्स्ट स्मॉलेस्ट जॉब ए एंड डी, दोनों का एग्जीक्यूशन टाइम है 4 4। ए का भी एग्जीक्यूशन टाइम 4 है और डी का भी एग्जीक्यूशन टाइम 4 है, तो दोनों में जब सेम रहता है तो हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो यहाँ पे एक को टर्न असाइन करोगे आप, 7 + 4 यहाँ पे 11 करोगे। देन नेक्स्ट टर्न असाइन होगा डी को, 11 + 3 11 + 4 15 हो जाएगा, और लास्ट में टर्न असाइन होगा बी को, 15 + 7 22। तो ये रहेगा चार्ट। ये वाला जो चार्ट है वो एजेप प्रीमिटिव करेगा, और ये जो चार्ट है वो एजेप नॉन प्रीमिटिव करेगा। सभी ने सॉल्व किए थे क्या एग्जाम्पल? अगर आप लोगों ने सॉल्व किए थे तो आपके चार्ट बराबर कितने लोगों के वो मुझे मैसेज करो। सभी लोगों के करेक्ट है, दोनों नॉन प्रिमिटिव एंड प्रीमिटिव आल्सो। वेरी गुड। अगर आपके सभी के चार्ट अगर करेक्ट है तो वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता है।
वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं? सभी ने वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकाल लेना है चार्ट को रेफर करके। मैं अभी इस क्वेश्चन के लिए वेटिंग टाइम नहीं निकाल रही हूँ। नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट एल्गोरिथम, विच वन इज द प्रायोरिटी बेस। द नेक्स्ट एल्गोरिथम इज द प्रायोरिटी बेस। अगेन प्रायोरिटी के बेस के भी नॉन प्रीमिटिव एंड प्री इमिटिव ऐसे दो एल्गोरिथम आते हैं। नॉर्मली ये दोनों एल्गोरिथम जो है नॉन प्रिमिटिव एंड प्रीमिटिव दोनों आते हैं, लेकिन आपके जो बुक में है वो सिर्फ नॉन प्रिमिटिव दिया है। आपके बुक में आपके क्वेश्चन पेपर में नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है ना प्रायोरिटी बेस का, वो नॉन प्रिमिटिव का ही आता है। प्रीमिटिव का भी अगर क्वेश्चन आया तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, प्रायोरिटी के हिसाब से चेक करते जाना है। तो प्रायोरिटी के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, राइट डाउन। फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं सिर्फ नॉन प्रायोरिटी के एग्जाम्पल सॉल्व कर रही हूँ, प्रायोरिटी बेस के जितने हमारे बुक में जो क्वेश्चन पेपर में उतना ही सॉल्व करेंगे, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेंगे हम। अगर आपको ट्राई करना है, सॉल्व करना है, तो आप प्रीमिटिव कैसे रहेगा उसका एक एग्जाम्पल बता दूंगी मैं आपको, उस हिसाब से आप कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे प्रोसेस, बर्स्ट टाइम एंड नेक्स्ट इज द प्रायोरिटी। यहाँ पे है ना प्रायोरिटी एक और कॉलम ऐड हो जाता है और उसके साथ ऐड हो जाता है अराइवल टाइम। देखो लास्ट वाले सभी में अराइवल टाइम था, लेकिन यहाँ पे एक कॉलम ऐड होता है प्रायोरिटी का। यहाँ पे आप प्रोसेस है P1, P2, P3, P4 एंड P5 एंड देयर एग्जीक्यूशन टाइम 10, 1, 2, 1, 5। दिस इज द एग्जीक्यूशन टाइम। प्रायोरिटी इज 3, 1, 5, 4, 2, अराइवल टाइम 0, 1, 2, 2, 3। अभी ये वाला क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लो, और पहला क्वेश्चन है तो पहले उसको समझ लो। एग्जाम्पल समझने के बाद आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नोट डाउन किया सभी ने? देर आर 5 प्रोसेस P1, P2, P3, P4, P5। एग्जीक्यूशन टाइम और बस टाइम 10, 1, 2, 1, 5। प्रायोरिटी 3, 1, 5, 4, 2। अराइवल टाइम 0, 1, 2, 2, 3। अभी प्रायोरिटी का जो कॉलम है उसमें जिसका जितना नंबर छोटा उतनी उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट रहती है। मतलब अगर 1 की प्रायोरिटी यहाँ पे हाईएस्ट रहेगी और 5 की प्रायोरिटी यहाँ पे लोएस्ट रहेगी। मिनिमम नंबर मीन्स हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड मैक्सिमम नंबर मीन्स लोएस्ट प्रायोरिटी। ओके, इतना आपको याद रखना है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते समय दिस वन इज द नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ एल्गोरिथम। नॉन प्रिमिटिव सबसे सिंपल रहता है, एक बार टर्न दे दिया तो हम बीच में नहीं चेक करते हैं। तो पहले नॉन प्रिमिटिव एग्जांपल से सॉल्व करते हैं उसको। एट टाइम जीरो ओनली P1 प्रोसेसेस अराइव। अभी देखो यहाँ पे प्रायोरिटी उसका 3 है। इसका प्रायोरिटी 3 है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इसका है P2 का। लेकिन P2 प्रोसेस कब आया है? एट टाइम 1, 1 घंटे बाद। लेकिन करंटली जो प्रोसेस अराइव रहता है उसको हम टर्न असाइन कर देते थे। तो यहाँ पे P1 को टर्न असाइन कर देंगे, और टर्न असाइन करने के बाद आपको पता है कि बिकॉज दिस वन इज द नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम, तो P1 को टर्न मिलने के बाद वो कब स्टॉप होगा? 10। वो 10 टाइम पे ही स्टॉप होगा। P2 को टर्न असाइन कर दो, 10 + 1 11। The next highest priority is P5। P5 को टर्न असाइन कर दो, 11 + 5 16। The next highest priority is P1 is already +1 17 and remaining P3 16। तो ये चार्ट रहेगा। समझ में आया आपको? रिपीट करना है क्या? चार्ट समझा सभी को? प्रायोरिटी एंड 17 + 2 = 19।
और मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि इन सब का टोटल करना है। 10 + 1 11, 11 + 2 13, 13 + 1 14 + 5 19। तो ये 19 एंड ये 19 जब चार्ट के सीक्वेंस मैच होता है तो उसे कहते हैं देन उसे कहते हैं हमारा चार्ट करेक्ट है। अभी वेटिंग टाइम निकालेंगे, वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। मेरे साथ लिखते जाओ आप लोग, नोट डाउन करते जाओ। वेटिंग टाइम P1, P2, P3, P4, P5। वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं? वेटिंग टाइम में P1 लास्ट टर्न असाइन माइनस अराइवल टाइम करते हैं। P2 को कब टर्न मिला था? एट टाइम 10 माइनस अराइवल टाइम। P3 को टर्न मिला था 17 माइनस अराइवल टाइम। P4 को टर्न मिला था 16 माइनस अराइवल टाइम एंड P5 को टर्न मिला था 11 माइनस अराइवल टाइम। तो ये उनके वेटिंग टाइम हो गए और उनके टर्न अराउंड टाइम रहेंगे 0, 9, 15, 14 एंड 8। उसमें क्या ऐड करते हैं हम? 10, 1, 2, 1, 5 ये उनके एग्जीक्यूशन टाइम है। तो यहाँ पे 10, 10, 17, 15 एंड 13। तो ये रहेगा उसका एग्जीक्यूशन टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। ऑल ऑफ यू प्लीज नोट डाउन दिस। और ये सेम एग्जाम्पल में प्रीमिटिव का भी एक एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको। एक्चुअली नहीं है, फिर भी हमें एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि प्रीमिटिव रहता तो इसका आंसर किस तरह से रहता। ठीक है, तो प्रीमिटिव में कैसे रहेगा? सबसे पहले हमें चार्ट ड्रॉ करना है। एट टाइम 0 ओनली P1 प्रोसेसेस अराइव। सो यहाँ पे P1 को टर्न असाइन करना है। उसके 1 घंटे बाद आने वाला प्रोसेस का प्रायोरिटी कितना है? 1। करंटली रनिंग प्रोसेस का देखो, एट टाइम 0 ओनली P1 प्रोसेस इज प्रेजेंट, सो असाइन टर्न टू P1। बट आफ्टर 1 hour P2 is coming and the priority of P2 is 1 and priority of P1 is 3. Compare the priority, highest priority is P2. So stop the execution of P1 at 1 and assign the turn to P2 because P2 is the highest priority process और उसका execution time है 1। तो यहाँ पे 1 + 1 यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, now in 2 hours, next 2 hours P3, P4 is coming। ये बाद में आ रहा है। P3, P4 जो है वो नेक्स्ट वाले 2 घंटे में आ चुका है और करंटली रनिंग कौन सा था? P1। P1 का प्रायोरिटी है 3, P3 का प्रायोरिटी है 5, P4 का प्रायोरिटी है 4। तो इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी P1 का है। तो इसके बाद फिर से टर्न किसको असाइन करेंगे? P1 को टर्न असाइन करेंगे। लेकिन उसका 1 घंटे का एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था तो रिमेनिंग 9 ही थे, तो यहाँ पे 2 + 9 11 कर देंगे। ठीक है, नाउ अभी यहाँ पे क्या सारे प्रोसेसेस अराइव हो चुके हैं। अभी ये वाला भी प्रोसेस 11 मतलब सारे प्रोसेस आ चुके हैं। P1 का एग्जीक्यूशन हो चुका, P2 का एग्जीक्यूशन हो गया। अभी P3, P4, P5 में से हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस चेक करना है। P3, P4, P5 में से हाईएस्ट प्रायोरिटी है P5। P5 को टर्न असाइन करना है। 11 + 2 13। ठीक है, नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी है P4। 13 + 1 14 एंड नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी है P3 और उसका एग्जीक्यूशन टाइम है 14 + 2 16। ये वाला एग्जांपल जब मैं सॉल्व कर रही थी तो मैं हमेशा क्या कंपेयर कर रही हूँ? प्रायोरिटी। फिर से एक और बार बता रही हूँ मैं आपको प्रिमिटिव का चार्ट। एट टाइम 0 ओनली P1 प्रोसेसेस अराइव, सो असाइन द टर्न टू P1। After 1 hour, because this one is the primitive algorithm, so stop the execution। 1 घंटे बाद रुका और नेक्स्ट वाले प्रोसेस का प्रायोरिटी था 1 और करंटली रनिंग का प्रायोरिटी था 3, इसलिए हाईएस्ट प्रायोरिटी P2 था, इसलिए P2 को टर्न असाइन कर दिया। 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। देन 2 घंटे बाद 2 प्रोसेस आ चुके जिनकी प्रायोरिटी 5 है, 4 है और एक है 3।
354 में हाईएस्ट प्रायोरिटी आता है P1 का, इसलिए P1 को टर्न दे दिया। एक ऑलरेडी हो चुका था, तो 10 में से एक कंप्लीट हुआ था, 9 यहाँ पे असाइन कर दिए। नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी है P4 एंड नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी है, देखो फिर उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी P5 का था, देन P5 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी P4 का था, और उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी P3 का था। तो ये था चार्ट, और एक बार चार्ट बन गया तो हम क्या करते हैं, वेटिंग टाइम निकालते हैं। P1, P2, P3, P4, P5। P1 का वेटिंग टाइम कैसे निकालोगे, लास्ट टर्न असाइन 2 माइनस अराइवल टाइम। देखो प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड P2 का लास्ट टर्न असाइन 1 माइनस P3 का 14 माइनस 2 11 का 11 माइनस 3 8। तो ये रहेंगे उनके वेटिंग टाइम 1 0 12 11 8। और एक बार वेटिंग टाइम मिल जाते हैं तो हम सिर्फ उसमें क्या ऐड करते हैं, उसका एग्जीक्यूशन टाइम हम ऐड करते हैं। एग्जीक्यूशन टाइम क्या है उसका, 10 1 2 1 5 11 1 14 12 एंड 13। ये वाला क्वेश्चन आप कौन सा पूछ रहे हो आदित्य? मैम वो ना देखो, मतलब ऐसा नहीं हो सकता क्या कि 0 to 1 P1 एग्जीक्यूट हुआ, फिर हाँ फिर P2 एग्जीक्यूट हुआ 1 to 2 बराबर। तो मैम P2 का एग्जीक्यूशन तो कंप्लीट हो गया, फिर P1 का एक ही मतलब P1 सिर्फ 2 to 3 आ जाएगा ना मैम, और फिर थर्ड अराइवल टाइम तो P5 का है, तो उसकी प्रायोरिटी सेकंड है, तो पहले P5 होगा ना मैम, रन 3 to 8 पे। यस, लेकिन P5 का जो अराइवल टाइम है वो है 3, और अभी मेरा टाइम कितना कंप्लीट हुआ है यहाँ पे 2, तो वो कितने कब आ रहा है, 3 घंटे बाद आ रहा है, तो वो प्रोसेस मैम तो अभी आया ही नहीं है ना। हम तो P1 एक पे मतलब एक ही घंटे के लिए हाँ, एग्जीक्यूट होगा ना। यस, 1 घंटे का एग्जीक्यूशन होगा, फिर उसके बाद और फिर P5। यहाँ पे P5 रहेगा। फिर से सॉल्व करते हैं ये वाला, हाँ प्रीमेटिव, इधर सॉल्व करती हूँ मैं। ये देखो, ठीक है, थैंक यू। हाँ अभी इसमें देखो, एट टाइम 0 प्रोसेस P1 को टर्न असाइन किया आपने, 1 घंटे तक उसका एग्जीक्यूशन चल रहा था। 1 घंटे के बाद नेक्स्ट वाला प्रोसेस आया P2 को टर्न असाइन किया है 2 तक। अभी ये जो टाइम है ये 2 है, ये टाइम आफ्टर 2 आवर्स 2 प्रोसेसेस आर कमिंग, प्रोसेस नंबर P3 एंड P4 5-4, उनकी प्रायोरिटी 5-4 है, करंटली रनिंग की प्रायोरिटी है 3। तो करंटली टर्न भी किसके पास रहेगा, P1 के पास। कब तक रहेगा, एट टाइम 3। एट टाइम 3 आने वाले प्रोसेस का प्रायोरिटी है 2 और करंटली रनिंग प्रोसेस है 3। तो 2 और 3 में हाईएस्ट प्रायोरिटी रहता है P5 का हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो P5 को टर्न असाइन करेंगे। P5 का 3 + 5 यहाँ पे 8 आ जाएगा। देन नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगा अगेन P1, नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगा अगेन P1। अभी देखो P1 का 1 2 1 2 और अभी देखो 2 घंटे का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, उसको टोटल 10 लगने वाले थे, तो यहाँ पे सिर्फ हम 8 देंगे, 8 + 8 16 आ जाएगा। और 16 आने के बाद क्या करेंगे, P1 के बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट जॉब है P4 को टर्न असाइन करेंगे। P4 का क्या है, प्रायोरिटी 4 और उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 1। और उसके बाद लास्ट वाला प्रायोरिटी कौन सा है, लास्ट प्रायोरिटी 5 है जो है P3 का, तो 17 + 2 19। ठीक है,
ये वाला चार्ट करेक्ट है। तो इसमें वेटिंग टाइम कैसे, P1 का वेटिंग टाइम बताती हूँ मैं आपको। वेटिंग टाइम ऑफ P1, लास्ट टर्न असाइन ऑफ P1 इज 8। नाउ करेक्ट है क्या अभी कल्पक? करेक्ट है अभी? कहाँ पे 16 आ रही? हाँ ठीक है, अभी करेक्ट है क्या? ठीक है, P1 का लास्ट टर्न असाइन इज 8 और उसके प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड जो 2 आवर से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो और उसका अराइवल टाइम भी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे आंसर आएगा 6। और P2 को एक ही बार टर्न मिला है 1 माइनस अराइवल टाइम 1। P3 को टर्न मिला था यहाँ पे P3, दिस वन इज P3, ओके। तो P3 को टर्न मिला 17 माइनस 2 एंड P4 क्या है? P4 16 माइनस 2 एंड P5 3 माइनस 3 0। आई थिंक आप लोगों को ये वाला चार्ट करेक्ट समझ में आया होगा। अभी करेक्ट है? आ रहा है क्या समझ में? कल्पक क्या क्वेश्चन है? अजिंक्य मैं तब वो बता रहा था, वो P1 रुकना चाहिए और फिर P5 आना चाहिए सर। वेरी गुड, ठीक है। तो अभी आपको मैंने प्रायोरिटी बेस का एक एग्जांपल बताया था, वो नोट डाउन किया आप लोगों ने? लिखा है सभी ने बुक में? ये वाला एग्जांपल लिखा, टर्न अराउंड टाइम भी निकाल के दिया है और उसका ये भी लिख के दिया है। दोनों मेथड से किया मैंने। ये वाला जो था, ये ऊपर वाला जो पार्ट था वो प्रायोरिटी का और ये वाला जो प्रीमिटिव, ये प्रीमिटिव का चार्ट है। दिस वन इज P3, दिस वन इज P3 और ये उसके वेटिंग टाइम है। और वेटिंग टाइम में सिर्फ ऐड करके टर्न अराउंड टाइम अभी आप कैलकुलेट कर लो। टर्न अराउंड टाइम में क्या करते हैं, सिर्फ हम ये वाले वेटिंग टाइम में एग्जीक्यूशन टाइम डाल के टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं प्रायोरिटी का। अभी सभी को समझा प्रायोरिटी बेस का फर्स्ट एग्जाम्पल? हेलो, सभी को क्वेश्चन का समझा क्या प्रायोरिटी बेस एल्गोरिथम? अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितने लोगों को आंसर आ रहा है उसका। अगेन सॉल्व करते जाओ मेरे साथ। प्रोसेसेस लिखो, बस टाइम लिखो, देन प्रायोरिटी का कॉलम लिखो एंड लास्ट वन इज द अराइवल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेसेस है P1, P2, P3, P4, P5। एग्जीक्यूशन टाइम 8, 4, 5, 3, 1। प्रायोरिटी 1, 5, 4, 2, 3। अराइवल टाइम 0, 1, 1, 2, 2। See this example, P1, P2, P3, P4, P5 and their execution time 8, 4, 5, 3, 1. Priority 1, 5, 4, 2, 3. Arrival time 0, 1, 1, 2, 2. अभी यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे आप लोग? फर्स्ट चेक द अराइवल टाइम, देन चेक द प्रायोरिटी. The process which is having the highest priority, assign the turn to that process. बट आप ये वाला एल्गोरिथम कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हो? नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम से सॉल्व कर रहे हो। तो नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, सिंपल रहेगा। आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना है, आप कर सकते हो। प्रिमिटिव भी करना है तो कर सकते हो। हम नॉन प्रिमिटिव के ऊपर फोकस करें, सिलेबस के हिसाब से वही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। At time 0, only P1 processes arrive. Assign the turn to process P1.
and because this one is the priority, and because this one is the non-primitive priority based algorithm, and because this one is a non-primitive priority based, तो एक बार टर्न मिला तो हम क्या करते हैं, पूरा एग्जीक्यूशन होने के बाद ही उसको स्टॉप करते हैं। और उसके बाद अभी क्या है, इन 8 घंटे में सारे प्रोसेस तो आ चुके हैं। आने के बाद क्या करोगे, फिर हाईएस्ट प्रायोरिटी चेक करना। करंट वाले प्रोसेस का प्रायोरिटी हाईएस्ट था तो P1 का एग्जीक्यूशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी है P4 का। P4 को टर्न असाइन कर दो 8। अभी इसकी प्रायोरिटी देखो 2 है, 1 के बाद 2 आता है, इसलिए P4 को टर्न दे दिया और उसका एग्जीक्यूशन टाइम है 3, 8 + 3 11। देन नेक्स्ट प्रायोरिटी है P5 की, तो यहाँ पे 11 + 1 यहाँ पे 12 आ जाएगा। नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगा P3, 12 + 5 17 आएगा। एंड लास्ट में आता है P2, 16 + 4 21, 8 + 4 12, 12 + 5 17, 17 + 3 20, 21 21। आपको प्रीमिटिव का चार्ट ड्रॉ करके बताती हूँ मैं आपको। at time 0 only P1 process is present, so assign the turn to P1. After 1 hour 2 processes are coming, P2 and P3, but their priority are 5 4 and currently running processes priority is 1, so no need to change the turn. Again after 2 hours 2 processes are coming, P4 and P5, but their priority are 2 3, means currently running process having the highest priority, assign the turn to P1. अभी देखो इसका चार्ट और इसका चार्ट सेम रहेगा। देन नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगा P4, तो यहाँ पे P4 का हाईएस्ट प्रायोरिटी 8 + 3 11। नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी P5, 11 + 1 12, and next is the P3, 12 + 5 17, and last one is the P2। तो इन दोनों एग्जाम्पल में प्रीमिटिव में भी और नॉन प्रीमिटिव में भी चार्ट सेम आ रहा है, करेक्ट है? दोनों क्वेश्चन में चार्ट सेम आता है। चेक किया क्या आप लोगों ने, सॉल्व किया? अभी आप लोगों को उसके वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकालने हैं। मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को निकालने हैं अभी वेटिंग टाइम। कल्पक क्या है क्वेश्चन? कल्पक हँड रेस किया है आपने, क्वेश्चन है आपको? मी तेव्हाच केलेलं ते अजून पण हँड रेज आहेत. तो बंद करो ना उसको। प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम समझ में आ रहा है क्या सभी को? सॉल्व करना है इसका वेटिंग टाइम। जिन लोगों के कैमरे ऑन रख सकते हैं कैमरा ऑन रखो, मुझे चेक करना है कितने सॉल्व कर रहे हैं। बाकी लोग अपना कैमरा ऑन रखना है। सॉल्व करो, कैमरा ऑन रखो। वेटिंग टाइम अगर करेक्ट होगा ना तो ही टर्न अराउंड टाइम करेक्ट आता है, बिकॉज हम वेटिंग टाइम में एग्जीक्यूशन टाइम ऐड करते हैं। हाँ, तो ये बात का हमेशा ध्यान रखना कि वेटिंग टाइम हमेशा करेक्ट आना चाहिए अपना। वेटिंग टाइम निकालती हूँ मैं। अभी आप लोग अपना चेक कर लेना एक बार, बराबर है क्या? वेटिंग टाइम P1 का क्या आएगा? 0 - 0। P2 का आएगा 17 - 1। P3 का आएगा 12 - 1। P4 का आएगा 8 - 2।
एंड लास्ट में आएगा P5 का 11 - 2। सभी के करेक्ट आए आंसर। वेटिंग टाइम ये आने चाहिए 0, 16, 11, 6, 9। कितने लोगों का करेक्ट आंसर आया? सब लोगों ने वेटिंग टाइम निकालना है अपने बुक में। हाँ, ठीक है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल ऑफ प्रायोरिटी, और फिर मैं राउंड रॉबिन एल्गोरिदम आपको एक्सप्लेन करूंगी। कौन सा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है क्या आज आपका? नेक्स्ट लेक्चर है क्या आपका इसके बाद? यस मैम, EST का है। लेकिन वो टाइम टेबल के हिसाब से तो नहीं है ना? नो मैम। तो सर को बताया नहीं क्या आपने? ओएस का लेक्चर है 2 to 3। सर को एक पर्सनली मैसेज डाल दो कि सर टाइम टेबल के हिसाब से 2 to 3 ओएस लेक्चर है। थोड़ा सा लेक्चर का टाइम आप ये कर दो, बोलना रीशेड्यूल कर दो। मैसेज डाल दो, किसी ने, एक स्टूडेंट ने, उनको मैसेज कर देना। ठीक है। 4 processes are there. Priorities are and arrival time is. See this example, ये आपको सॉल्व करना है। Processes P1, P2, P3, P4, burst time 5, 4, 3, 2, priority 4, 1, 2, 3 and arrival time is 0, 1, 2, 3. ओके, तो ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करो। यू कैन सॉल्व, जैसे मैंने दोनों चार्ट ड्रॉ कर किए थे ना, आप लोग पहले प्रीमिटिव नॉन प्रीमिटिव का पूरा सॉल्व कर लो। मतलब इस तरह से करना है आपको। पहले नॉन प्रीमिटिव का चार्ट ड्रॉ कर लो, उसका वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम ड्रॉ करो, फिर प्रीमिटिव का चार्ट ड्रॉ करो, और उसका वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकल। दोनों चार्ट एक के नीचे एक नहीं ड्रॉ करने, पहले पूरा नॉन प्रीमिटिव कंप्लीट होने के बाद उसका वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम कंप्लीट होने के बाद ही प्रीमिटिव स्टार्ट करना है। दोनों चार्ट बीच में एट ए टाइम ड्रॉ नहीं करना है आप लोग।
नॉन प्रायोरिटी से ही सॉल्व करना, नॉन प्रायोरिटी से ही सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या है वो मैसेज करो। खुशबू का आंसर है 0479। करेक्ट, ठीक है। सभी का आंसर ये। वेटिंग टाइम नॉन प्रिमिटिव से सॉल्व कर रहे हो आप लोग। नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम सॉल्व करने के बाद उसका आंसर मैसेज करो और मुझे बताओ सभी के आंसर क्या सेम आ रहे क्या। (0479). This one is the waiting time and turnaround time is 5, 8, 10, 11. सभी का आंसर सेम आ रहा है। नॉन प्रिमिटिव सॉल्व करना है, बाद में आपको अगर लगेगा तो आप प्रीमिटिव भी सॉल्व कर सकते हो। हाँ, आई थिंक सभी के आंसर सेम है, इसका मतलब करेक्ट है आंसर। हाँ, मेजॉरिटी के आंसर सेम है ना, इसका मतलब करेक्ट है वो। 0479 and waiting time is 5, 8, 10. Sorry, turnaround time is 5, 8, 10, 11. Neha, please check your answer. 5, 8, 10, 9 नहीं, वो 5, 8, 10, 11 होना चाहिए। Yes. Now हम next algorithm start करेंगे। Next algorithm is the round robin algorithm. This one is the last algorithm. देखो मैं ये वाले वीक में हमारा लास्ट लेक्चर है, तो आपके सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इसी वीक में मैं कंप्लीट कर रही हूँ। फिर थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो, जो थोड़ा सा रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट इसमें हम स्टार्ट करेंगे। राउंड रॉबिन ये सबसे इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम है। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में क्या रहता है कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। ये वाला जो एल्गोरिथम है ये सिर्फ प्री इमिटिव टाइप का है। इसके जैसे हमने लास्ट टाइम अभी दो एग्जांपल्स देखे थे ना। अभी देखो, मैं इसके पहले मैंने आपको देखो, जब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सिर्फ नॉन प्रिमिटिव टाइप में आता है। ये सिर्फ नॉन प्रिमिटिव है, इसका प्री इमिटिव टाइप नहीं है। हाँ, जब मैंने आपको एसजेएफ एक्सप्लेन किया था शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, तो उसका प्री इमिटिव भी रहता है और नॉन प्रिमिटिव भी रहता है, और दोनों एक्सप्लेन किए थे। और नॉन प्रिमिटिव जो है उसको शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट कहते हैं और प्री इमिटिव को शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट कहते हैं। उसके बाद प्रायोरिटी का मैंने आपको बताया कि प्रायोरिटी बेस में भी नॉन प्रिमिटिव और प्री इमिटिव दोनों एग्जांपल्स होते हैं। लेकिन राउंड रॉबिन ये सिर्फ प्री इमिटिव है। मतलब आप अभी याद रखो, एफसीएफएस जो है वो नॉन प्रिमिटिव है, देन एसजेएफ जो है वो प्रीमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव दोनों है। देन उसके बाद प्रायोरिटी जो है वो भी प्रीमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों है, और राउंड रॉबिन जो है वो सिर्फ प्री इमिटिव है। ये हमेशा, ये वाला जो फिलोसॉफी ये हमेशा याद रखना है आप लोगों को। मतलब इसका नॉन प्रिमिटिव टाइप का एग्जांपल नहीं रहेगा। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम को आरआर एल्गोरिथम भी कहते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे प्रोसेस लिखो P1, P2, P3 and their burst times are 4, 6, 2 and देखो अभी यहाँ पे ना अराइवल टाइम का भी कॉलम रहता है। मैं विदाउट अराइवल टाइम का एक पहला सिंपल एग्जांपल लूंगी, फिर विथ अराइवल टाइम के एग्जांपल्स लूंगी। बर्स्ट टाइम है, और यहाँ पे एक और कॉलम ऐड रहता है राउंड रॉबिन वाला, इसमें टाइम स्लाइस या फिर उसको टाइम क्वांटम भी कहा जाता है। ये एक ज्यादा दिया रहता है आपको, तो टाइम क्वांटम है यहाँ पे 2। हर प्रोसेस के लिए यहाँ पे टाइम क्वांटम है 2। अभी इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप लोग? तो राउंड रॉबिन का मतलब क्या रहता है? ठीक है, यहाँ पे टाइम क्वांटम है 2। अभी यहाँ पे हमें इस वाले एग्जांपल को सॉल्व करना है।
सॉल्व करते समय क्या करोगे, सबसे पहले एट टाइम 0 ही लिखते हैं हमेशा, वेदर यहाँ पे अराइवल टाइम दिया हो या नहीं हो। अगर नहीं दिया है तो हम लिखते हैं कि ऑल प्रोसेसेस अराइव एट टाइम 0, ये कंसिडर करते हैं। 0 टाइम पे सारे प्रोसेस आ चुके हैं और इसका टाइम क्वांटम है 2। ये सबसे सिंपल एल्गोरिथम है, इसमें ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। अभी इसमें देखो, एट टाइम 0 P1 प्रोसेस आ चुका है और उसका टाइम क्वांटम कितना है, हर प्रोसेस को हमें 2। अभी देखो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम क्या है, राउंड है। यहाँ पे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो या ना हो, सिर्फ टाइम 2 जितना टाइम दिया है उतने टाइम तक उस प्रोसेस के पास टर्न रहता है। जैसे उसका टर्न कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट वाले प्रोसेस को टर्न असाइन किया जाता है एट टाइम 0 P1। और यहाँ पे हमेशा फर्स्ट से ही स्टार्ट होता है एग्जाम्पल। फर्स्ट का मतलब प्रायोरिटी शॉर्टेज जॉब वगैरह नहीं चेक होते, फर्स्ट प्रोसेस को टर्न दिया जाता है। कितने टाइम तक टर्न दिया जाता है, जितना टाइम स्लाइस दिया है उतने टाइम तक। टाइम स्लाइस दिया है 2, उसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम 4 है, लेकिन टाइम स्लाइस जो जितना है उतना ही टर्न देना पड़ता है, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो या ना हो। उसके ये इनके 2 आवर्स का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, रिमेनिंग रहेगा इसके 2। फिर 2 घंटे बाद P2 को टर्न दे देना है, इसके भी सिर्फ 2 ही घंटे उनको एग्जीक्यूशन के लिए देने हैं, और रिमेनिंग रहेंगे यहाँ पे 4। फिर इसको भी 2 घंटे बाद स्टॉप कर देना है, P3 को टर्न देना है, इसको भी सिर्फ 2 ही टर्न तक उसको एग्जीक्यूशन देना है। अभी यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे टर्न आपका क्या हो गया, ये देखो ये जो टाइम क्वांटम दिया है ना उतने टाइम तक उसका एग्जीक्यूशन चलेगा। पहले वाले 2 था तो 0 से लेके 2 तक P1 को टर्न दे दिया, फिर नेक्स्ट P2 को 2 घंटे का टर्न दिया, फिर P3 को 2 घंटे का टर्न दे दिया। अभी ये था पहला राउंड। पहले राउंड में P3 का एग्जीक्यूशन तो कंप्लीट हो ही चुका है, मतलब अभी इसको टर्न देने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ टर्न हमें P1 और P2 में देने हैं। अगेन गोइंग बैक टू टॉप, P1 को फिर से कंट्रोल देना है, तो यहाँ पे रिमेनिंग टाइम कितना है P1 का 2, 6 + 2 यहाँ पे 8। और हम टाइम क्वांटम कितने दे रहे हैं, सिर्फ 2 ही देने वाले हैं, 2 ही देने, 2 से ज्यादा नहीं दे सकते। 2 से ज्यादा अगर लग रहे तो उसको नेक्स्ट टर्न में देना पड़ेगा। अगेन 2 आया, इसका हो गया 0 और यहाँ पे टर्न आ गया P2 की तरफ। P2 को भी 2 ही घंटे देना है, यहाँ पे आ गया 10। लेकिन P2 के बाद अभी देखोगे आप तो P1 का एग्जीक्यूशन 0 हो रहा है, P3 का 0 है, मतलब अभी दोनों का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, तो P2 के पास ही टर्न रहेगा और P2 के पास ही टर्न रहेगा। ठीक है, तो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम कैसे रहता है, ये आप उसको कंबाइनली एक भी ड्रॉ किया ना तो चलेगा, 8 to 12 अगर ड्रॉ किया तो भी चलेगा। एक और बार एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं ये वाला फर्स्ट एग्जांपल, इसलिए राउंड रॉबिन वाला एल्गोरिथम जो है वो प्री इमिटिव टाइप का एल्गोरिथम है। यहाँ पे 3 प्रोसेस दे चुके थे, 4, 6, 2 उनका एग्जीक्यूशन टाइम था और टाइम क्वांटम दिया था 2। टाइम क्वांटम 2 दिया था, तो मतलब हर प्रोसेस को 2-2 घंटे तक का टर्न मिलेगा। फर्स्ट प्रोसेस को टर्न देना है 2 घंटे का, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, फिर भी उसका टर्न दूसरे प्रोसेस को शिफ्ट करना है। तो अभी 4 में से 2 का कंप्लीट हो गया तो 2 रिमेनिंग थे। फिर P2 को टर्न असाइन कर दिया, P2 को टर्न असाइन कर दिया, देन उसको भी 2 घंटे का एग्जीक्यूशन टाइम दे दिया, फिर P3 को टर्न दे दिया। 2, 2, 2 सिर्फ 2 ही देना है बिकॉज टाइम स्लाइस इज 2। फिर नेक्स्ट टर्न में फिर से चेक किया, नेक्स्ट टर्न P3 का तो एग्जीक्यूशन हो चुका था तो P1 को दे दिया, P1 के 2 ही बाकी थे उसको टर्न दे दिया, और P2 के 4 बाकी थे तो उसको 4 दे दिया बिकॉज P2 के बाद कोई भी रिमेनिंग नहीं था, तो ज्यादा टाइम तक P2 के पास ही रहा। एक्चुअली वो 2-2 घंटे तक ही दिया था, लेकिन 8 से लेकर 12 तक P2 के पास रहेगा। अभी उसका वेटिंग टाइम जब निकालते हैं, जब उसका वेटिंग टाइम निकालते हैं तो टर्न चेक करना है, P1 कितने बार आया है, P1 1, 2, 6 एंड लास्ट प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड टाइम 2 माइनस अराइवल टाइम दिया ही नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्टली 4 लिख दो। P2 2 माइनस
माइनस अराइवल टाइम नहीं दिया है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिख दो। ठीक है, P2 को लास्ट टर्न असाइन कब हुआ था 8 और उसमें से प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड टाइम कितना है 2, 6 इज द वेटिंग टाइम। P3 का 4 आएगा, 4 6 4। अभी देखो P1 को लास्ट टर्न कब असाइन हुआ था 6 में से ये वाले 2 घंटे उसका एग्जीक्यूशन हुआ था इसलिए ये सब्ट्रैक्ट किए तो 6 - 2 4। P2 को लास्ट टर्न असाइन हुआ था 8 और 8 में से प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड 2 ये हो गया 6 और P3 को 4 टाइम पे मिला था। और टर्न अराउंड टाइम ठीक है। तो अभी इसमें क्या ऐड करेंगे हम एग्जीक्यूशन टाइम। तो एग्जीक्यूशन टाइम रहेगा ये, तो ये रहेगा आपका टर्न अराउंड टाइम। कितने लोगों को टर्न अराउंड ये राउंड रॉबिन एल्गोरिदम समझा है? कितने लोगों को राउंड रॉबिन एल्गोरिदम समझ में आ रहा है? समझा क्या? देखो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम में जो टाइम स्लाइस दिया है ना, जितना टाइम स्लाइस दिया है उतने ही टाइम तक उस प्रोसेस को टर्न देना है। हाँ, अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, उतने ही टाइम तक यहाँ पे टर्न असाइन देते जाओगे। नेक्स्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, अभी आप उसको सॉल्व करो। एक काम करेंगे हम, अभी आज का लेक्चर जब आपका खत्म हो जाएगा ना तो मैं आपका सैटरडे को एक्स्ट्रा लेक्चर लूंगी। सैटरडे को लेक्चर लेंगे हम। यहाँ पे लिखो P1 P2 P3, यहाँ पे बस टाइम लिखो 4 2 1 3 और टाइम क्वांटम इज 2। सेम क्वेश्चन है अभी। हाँ, प्रोसेसेस P1 P2 P3 P4 बस टाइम 4 2 1 3 एंड टाइम क्वांटम इज 2। तो इसका जब चार्ट बनेगा, चार्ट कैसे रहेगा? अराइवल टाइम अगेन मैंने यहाँ पे दिया नहीं है। अराइवल टाइम ले लेते हैं हम। अराइवल टाइम 0 1 2 3। एट टाइम 0 ओनली P1 प्रोसेस इज प्रेजेंट और P1 प्रोसेस को टर्न कितने टाइम तक देना है? 2 घंटे तक। तो P1 को टर्न असाइन कर दिया। और उसके बाद 2 घंटे बाद हमें किसको टर्न असाइन करना है? P2 को। ठीक है, तो P2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, 2 ही लग रहे थे उसको। देन P2 के बाद नेक्स्ट आया P3 को 1 ही लग रहे और एक्चुअल हमारा टाइम क्वांटम है 2, तो जितना लगता है उतना देना है, एक्स्ट्रा उसको वेस्टेज नहीं जाने देना है CPU साइकिल्स को। 1 लग रहा है ना तो 1 ही दे दो, यहाँ पे 5 आ जाएगा। और लास्ट में आया P4, तो उसको भी 2 ही देने, 3 लग रहे लेकिन 2 ही दे रहे हम। ये था हमारा फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में P2 P3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है और लास्ट में फिर से हम क्या करेंगे, बैक टू P1 में अगेन हम क्या करेंगे, इसके 2 रिमेनिंग थे तो यहाँ पे 2 आवर्स का दे दिया। P2 P3 कंप्लीटेड और P4 का 1 रिमेनिंग था तो यहाँ पे 1 दे दिया, तो यहाँ पे आंसर आया 10। तो ये था एल्गोरिदम। यहाँ पे देखो एट टाइम 0 ओनली P1 प्रोसेस इज प्रेजेंट। हाँ, तो उसको 2 घंटे का एग्जीक्यूशन दिया। 2 घंटे में नेक्स्ट आ रहे ना प्रोसेस, P2 भी आ गया P3 भी आ गया, तो नेक्स्ट टर्न P2 को ही देना है। P2 को कितने टाइम तक देना है? 2। तो अगेन यहाँ पे 2 आवर्स तक P2 को दिया। फिर P3 को 2 आवर्स 1 ही घंटे का एग्जीक्यूशन था इसलिए 1 ही दिया। देन P4 को दिया, P4 के 3 थे उसको 2 ही दिए, 1 रिमेनिंग रहेगा उसका। ये फर्स्ट जब टर्न कंप्लीट हो जाएगा तो P2 P3 कंप्लीट हो चुका था। P1 बैक टू P1 के अगेन 2 रिमेनिंग थे, P1 को टर्न दे दिया और P4 का 1 रिमेनिंग था उसको टर्न दे दिया। वेटिंग टाइम आएगा, वेटिंग टाइम ऑफ P1 इज 7 माइनस प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड टाइम 2 माइनस अराइवल टाइम इज 0। P2 का टाइम है 2 माइनस अराइवल टाइम है 1, तो ये आंसर आ जाएगा 1। P3 का एग्जीक्यूशन टाइम है 4, उसका अराइवल टाइम है 2, आंसर आ जाएगा 2। P4 का लास्ट टर्न 4 नहीं, P4 इज 9। 9 में से प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड टाइम 2 एंड अराइवल टाइम इज 3,
तो 9 - 5 इज इक्वल टू 4। तो ये उनके वेटिंग टाइम रहेंगे और टर्न अराउंड टाइम रहेंगे 5, 1, 2, 4। यहाँ पे ऐड करना है 4, 2, 1, 3, 9, 3, 3, 7। तो ये रहेगा आज का आंसर। कितने लोगों को समझा है? मैसेज करो मुझे, मुझे समझ भी नहीं आता है आप लोगों को समझा या नहीं समझा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस राउंड रॉबिन एल्गोरिथम? फास्टली उसको नोट डाउन करो। मैं लेक्चर अभी स्टॉप कर रही हूँ और सैटरडे को हम एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का, जहाँ पे थोड़े से ये वाले एल्गोरिथम राउंड रॉबिन के एग्जांपल्स लेंगे और रिमेनिंग जो पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, नाउ थैंक यू। मैं लेक्चर स्टॉप कर रही हूँ अभी।